राम रजनी और शेषा जागे सिंह सपन यस देखा। आकाश में धूल सी छा रही है। और वह देखिए, सूर्यवंशी ध्वज आकाश में लहरा रहा है। लगता है भरत सिंह सही कह रहा है। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो। भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा। पहले ही हृदय चल रहा है मछली माटी करतूतों से। क्या दुखे राज्य छूटने का पूछे कोई रजपूतों से। इतने में भी संतुष्ट नहीं, सेना नहीं आता है। मैं नहीं जानता है काय कुछ बल है निर्बल में भी। इस घर में एक बड़ा है तो एक बड़ा है मन में। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकते नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, उस समय टोकते नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्भ निकाल। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर जय पर मैं उतरता हूं। लक्ष्मण, भरत ऐसा भाई नहीं है लक्ष्मण। ब्रह्मा और शंकर का पद पाने के पश्चात भी भरत को मत कदापि नहीं हो सकता। भैया, भाई कैसा भाई? भाई था जब पर था, आस्तीन का साबाज जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दूं तो कुछ खौफ नहीं फुकारों से। सेवक का तो डर मेरी निज तत्पर रहना सेवा में। स्वामी पर संकट आए हो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ पर धनवा है, धरने पर बाण चढ़ा है। शत्रुओं समाचार में लक्ष्मण का क्रोध भरा है। पृथ्वी हो चाहे खंड विंध्याचल तिरती हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से जाकर टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है। रण में उसको संभालूंगा जो रघुराई का बैरी है। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा सुशील भाई तो सब जगह न पाया जाता है। अच्छा ये भी माना बदल गया। चाहता निभाना मेल नहीं तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष तुम पर कब तक समू पड़ सकते हो? कितने दल वाले राजा से किस भांति लड़ सकते हो? भैया, जब तक भरत था धर्मपाल तब तक हम हरा ना सकते थे। मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसको रण में हरा ना सकते थे। पर आज अधर्मी हुआ वही, कल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया। अब आज्ञा कौन बच रहा। अपमानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। रात को ये 5 शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा। या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। सावधान लक्ष्मण, तुम जिस भरत पर क्रोध कर रहे हो वह श्री राम जी से लड़ने नहीं, अभी तो उनकी शरण में आ रहा है। बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सावधान। भैया ये तो मेरे भरत की आवाज है।
बिछड़े सही अपार। दुखी क्यों इस तरह होते हो? जरा धीरज तो धरो भाई। पड़ा है कष्ट क्या तुम पर? जरा वर्णन करो भाई। हाय नाथ, क्यों छोड़ अवध को? क्या अपराध बिचारा है? क्या भूल हुई मुझसे स्वामी? तुम में कौन सहारा है? उठो भरत। भरत, तुम तो ज्ञानवान हो। कर्मों की गति कभी टाली नहीं जाती। तुम धैर्य धारण रखो मेरे भाई, तुम धैर्य धारण रखो। आओ भरत। माँ, माँ मुझे क्षमा कर दो। शत्रु, मैं आपका भी दोषी हूँ। आपके वनों में आने का कारण नहीं। मुझे क्षमा कर दो माँ। भैया भैया, मैं आपका दोषी। मैंने आपके विचार में बहुत कटु वचन कहे, मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राताजी। नहीं तो आपके विरोध में ये बाण भी चढ़ा दिया था भ्राताजी। अरे तो पगले, तुम्हें बाण चलाए कि नहीं? अरे कम से कम ये कलंकित लेकर मैं भैया के समझ में ना आता। नहीं भ्राताजी, नहीं। पता है, मुझे पता है। माताओं ने श्वेत वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं? पिताजी कुशल पूर्वक तो है। भरत, तुम चुप क्यों हो? बोलो भरत, पिताजी कुशल पूर्वक तो है। भैया, कैसे बतलाऊं? आप इस ओर वनों को आए और उस ओर पिताश्री ने अपने प्राण त्याग दिए। हाय विधाता! पिताश्री करेगा कौन संसार में? यो ममता मेरी खबर अब कौन लेगा आपके पीछे? पिता मेरी। उठो पुत्र राम। जीवन, मृत्यु, यश, अपयश, लाभ और हानि, यह तो सब दाता के हाथ में है। अब अपने शौक को त्याग कर भरत जी की विनय को सुनिए। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे आंसू मेरे मन की दशा बता रहे हैं। यदि मैंने उठते बैठते, सोते जागते किसी की छवि देखी है तो अपने भैया श्री राम की देखी है। हाँ, यदि कोई अपराधी है तो वो कैकेयी माता है, जिसने सारा षड्यंत्र रचा है। भरत, अपराधी माता और भरत कैसे हो सकते हैं? भरत, तुम्हारा चरित्र तो पवन पावन है। तुम्हारे नाम में मुक्ति का वास होगा। तुम्हारे बनाए हुए मार्ग पर चलकर संसार का कल्याण हो जाएगा। प्यारे भरत, मैं तुम्हारी बात अवश्य मान लेता, किंतु क्या करूं? धर्म का मार्ग बड़ा ही कठोर है। याद रखो मोर ध्वज ने बलिदान बेटे को किया,
सत्य पर हरिश्चंद्र ने परिवार को भी तज दिया। सत्य पर पिताश्री ने प्राणों का सौदा किया और इसी सत्य का पालन कर हमें इन वनों में आना पड़ा। प्यारे भरत, ये ना समझो राम को तुम में यहाँ आनंद है, पर क्या करे राम अपने धर्म पर पाबंद है। भैया, ये भरत रोए नहीं तो क्या करे। भैया, जो ज्येष्ठ अवध का राजा है वो अवध चले और राज्य करे। शत्रुघ्न संग हम दो भाई वनों में रहने का कार्य करे। बात जब धर्म अधर्म की हो, बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की, पुलिस का प्रजा होती है। भैया, अब जैसे भी हो, अब लौटो अवध, बस इतनी सी विनती है। भरत, जिस कार्य हेतु पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए, उसी कार्य को मैं अधूरा छोड़ दूं? नहीं भरत, कदापि नहीं। यही आज्ञा पिता की है, यही साधना है अपनी, इसी में हित तुम्हारा है, यही धारणा है अपनी। वचन मेरा, पिता आज्ञा, प्रण अपना निभाओ तुम। करो अब देर मत भाई, अवध को लौट जाओ तुम। अब आगे गुरुदेव का जैसा भी निर्णय होगा मुझे सहर्ष स्वीकार है। पुत्र भरत, मैं राम के मन के भावों को भाव गया हूँ। वो धर्म के पथ को कदापि नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तुम अयोध्या वापस जाने की तैयारी करो। गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ, परंतु भैया, मेरी आपसे एक विनती है। कहो भरत। भैया, आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं सौंप दीजिए। मैं इन्हें अवध के सिंहासन पर विराजित कर प्रजा के हित में कार्य करूंगा। भैया, प्रजा के हित में कार्य करूंगा। धन्य हो मेरे भाई, तुम धन्य हो। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, ताकर भरत शीस धरि लीन्ही। शीस पे खड़ाओ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशान। राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश खड़ा हो, शीश खड़ा हो